हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया भाई शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक। और उसके बाद हमने अभी समझा था भाई अधिगम क्या है, और अधिगम भी लगभग सेम ही रहेगा। अधिगम यानी सीखना, और सीखने को ये विशेषताएं हो गई सीखने की, लर्निंग की, और ये इसके जो पॉइंट्स हो गए प्रभावित करने वाले। उसके बाद हमने क्वेश्चन करना था शिक्षा क्या है। शिक्षा है विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर लाने वाली एक प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षा। और ये जो शिक्षा है ये इंग्लिश का एजुकेशन का रूपांतरण है। और एजुकेशन जो शब्द है वो 3 शब्दों से निकला है। एक तो निकला है एजुकेयर, एक है एजुशेयर, और एक है एजुकेटम। ये 3 वर्डों से ये एजुकेशन शब्द निकला है। तो ये थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन आप एक बार देख लेना। अब शिक्षा क्या है और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। नीड ऑफ एजुकेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? ज्ञान में वृद्धि, टू इंक्रीज नॉलेज। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाते हैं, साथ में उसके ज्ञान के अंदर वृद्धि करते हैं। उसके बाद शाश्वत मूल्यों को स्थायी बनाना, स्टैब्लिशिंग एटर्नल वैल्यूज। शाश्वत मूल्य क्या होते हैं स्टूडेंट? मान लो सत्य, अहिंसा, धर्म, समाज, ये चीज़ें हम कहाँ से सीख रहे हैं? हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे साहित्य हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। तो वो जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं ना, उनको स्थायी करने के उद्देश्य भी हमारी शिक्षा का ही होता है। उसके बाद कुशल नेतृत्व, एफिशिएंट लीडरशिप। आज समाज के अंदर आप देख लो, हम नेतृत्व किसको मानते हैं? एक नेता के नेतृत्व को मानते हैं, लेकिन नेता का नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व होता है जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाने वाला हो, जो आपके जीवन के विकास में सहायक हो, जो आपको समाज के अंदर एक नई दिशा दिखाने वाला हो। और वो आपका अध्यापक हो सकता है, आपका पेरेंट्स हो सकता है, या कोई भी मतलब समाज में व्यक्ति हो सकता है जो शिक्षा के माध्यम से जिसके जीवन के अंदर निखार आया हो। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेज। समाज के अंदर मान लो कोई परिवर्तन लाना है, कैसे लाओगे? जाहिर सी बात है, समाज के अंदर अगर परिवर्तन लाना है तो हमें उनकी जो एजुकेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा, एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा, उनके नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा, उनके सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद नवीन परिवर्तन। अब नए नए चेंजेस हो रहे हैं समाज के अंदर। आप इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो देख सकते हो। अब मान लो दूसरे देश के अंदर क्या हो रहा है और अपने देश के अंदर हमें क्या करना है, तो वो किसके ज़रिए हम कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। बच्चों को एजुकेट करके कर सकते हैं, समाज को एजुकेट करके कर सकते हैं। अब सोसाइटी एजुकेट होएगी तो जाहिर सी बात है नए जो परिवर्तन होंगे वो। अब मान लो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आप रास्ते से जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाती है, समाज क्या कहेगा? रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई है, थोड़ी देर बाद चले जाना। किसी ने छींक मार दी, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? है तो ये अंधविश्वास, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? पढ़े लिखे होके भी और इनको मान लेते हैं। अब नया परिवर्तन क्या होगा समाज के अंदर? नया परिवर्तन ये होगा कि आप ये जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, इनको हटा के दूर, भूत प्रेत, झाड़ा, ये इन चीज़ों में मान लो अगर हम उलझे रहते हैं, तो जो नए परिवर्तन लाना है वो नया परिवर्तन एजुकेशन के माध्यम से आ सकता है, और लोगों को जागरूक करके। व्यक्तियों के दृष्टिकोण को बदलना, टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल। व्यक्तियों का दृष्टिकोण कैसा है? आज भी अगर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम उनका देखें तो उनका जो दृष्टिकोण है और हमारा जो दृष्टिकोण है, दोनों दृष्टिकोण के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। विद्यार्थियों, क्यों नज़र आएगा? उन्होंने कैसी एजुकेशन ले रखी है, हम कैसी एजुकेशन ले रहे हैं। खुद आप एक बात का अंदाज़ा लगाओ, आप मोबाइल के अंदर वो चीज़ें नहीं जानते जो आपके बच्चे जानते हैं, आपके छोटे भाई बहन जानते हैं, और हमारे जो बड़े हैं वो नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। तो ये क्या है? जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, तो नई नई जो टेक्निक आ रही हैं वो शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर चेंजेस किया जा सकता है। व्यक्तियों के दृष्टिकोण को बदल सकते हो आप लोग।
उसके बाद मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएटिंग, समाज के अंदर आपने कितना कार्य किया, क्लासरूम के अंदर आपने कितना पढ़ाया, समाज के अंदर आपके पढ़ाई से कितना परिवर्तन आया। तो ये सारा का सारा आप कैसे कर सकते हो, ये इवैल्यूएट कर सकते हो। जीविका उपार्जन, वोकेशनल एम, आज की हमारी जो शिक्षा है उसका एक ही सार है, शिक्षा ग्रहण करनी है, उसका एक ही मतलब है जीविका उपार्जन, जीविका के लिए कुछ करना। तो ये शिक्षा का उद्देश्य है। आज हम बड़ी बड़ी डिग्रियां क्यों लेते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम, जीविका उपार्जन के लिए, अच्छी जॉब मिल जाए। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, पढ़ लिखने के बाद हम खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। शिक्षा की ये आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि समाज आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, जगह जगह कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन सकें। और राष्ट्रीयता का विकास, अगर आपको राष्ट्र का विकास करना है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, अगर बच्चे के अंदर राष्ट्रीयता का विकास करना है, कैसे होएगा, एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। अगर जितनी बढ़िया, जितनी अच्छी शिक्षा आप विद्यार्थियों को दोगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होएगी, जो हमारे शाश्वत मूल्य हैं वो स्थायी बनेंगे, आप एक कुशल नेतृत्व कर सकने में सक्षम होंगे, सामाजिक परिवर्तन लाने में आप सक्षम हो सकते हैं। बच्चों के अंदर नए नए परिवर्तन, समाज के अंदर नए परिवर्तन आप ला सकते हो, व्यक्तियों का जो दृष्टिकोण है उसको बदल सकते हो, फिर मूल्यांकन कर सकते हो, और जीविका उपार्जन का जो सही उद्देश्य है वो आप अचीव कर सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो। और जब ये सारा काम हो जाएगा तो हमारा जो राष्ट्र है उसका विकास होना जरूरी है। तो ये सारे के सारे जो हमने पॉइंट्स अभी किए हैं, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। शिक्षण क्या है, शिक्षण की विशेषताएं, उसको प्रभावित करने वाले तत्व। अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। शिक्षा क्या है और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर आ गए। इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। अगर आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर अच्छा करा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले बटन को दबा देना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएंगी वो आप तक पहुँचे और आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थैंक यू।